नमस्ते। हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे मेरे दादाजी के बारे में कहानियाँ सुनाती थी। कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की और एक ऐसा व्यवसाय बनाया जो हमें जीवन भर के लिए खड़ा कर सकता था, लेकिन हमने कभी इसका एक पैसा भी नहीं देखा। जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया और समझ सका, मुझे वास्तव में इसका कारण समझ नहीं आया, उसकी इच्छा और सब कुछ के बारे में गड़बड़ी को समझें। नेटली, तुम्हारे दादाजी एक सख्त पागल थे, मेरी माँ ने एक ठंडी शाम को कहा। हम अपनी छोटी सी रसोई की मेज पर बैठे थे, गुनगुनी चाय के कप। हीटर फिर से खराब हो गया, और मकान मालिक भी नहीं किसी भी चीज को तुरंत ठीक करना। वह केवल कमाए गए धन पर विश्वास करते थे, दिए जाने पर नहीं। फिर उसने हमें क्यों काट दिया? क्या उसने नहीं सोचा था कि आप उसके पैसे का सही प्रबंधन करेंगे? मैंने अपनी आवाज की कड़वाहट को दूर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। माँ ने आह भरी, उसकी आंखें उसके कप से उठती भाप को देख रही थी। इसे प्रबंधित करना मेरे बारे में नहीं था। उसके पास यह पागलपन भरा विचार था। एक वसीयत बनाई जिससे उसका भाग्य केवल उसी को दिया गया जिसने इसे बड़ा बनाया, उनके स्वर्ण के। कम से कम उनके व्यवसाय में $500,000। ये तो बहुत क्रूर है, मैंने बुदबुदाया। यह विचार हास्यास्पद लग रहा था। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया खेल जो अपने परिवार से अधिक अपने पैसे से प्यार करता था। यह उसका रास्ता या राजमार्ग था। माँ ने जारी रखा। जब मैंने उससे बहस की, तो उसने व्यवहारिक रूप से मुझसे इनकार कर दिया। कहा, अगर मैं अच्छा होता तो जरूर करता, सीखना उसकी मदद के बिना मेरा रास्ता। माँ ने कहा, उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। इस सब की अनुचितता ने मुझे कचोट दिया। यहाँ हम एक एक पैसा बचा रहे थे, जबकि वहाँ कोई उस पर जी रहा था जो हमारा होना चाहिए था। जब से मैं बच्चा था, मेरे पास एक था पैसा कमाने का मौका तलाशने की आदत। मैं स्थानीय गोल्फ कोर्स में नींबू पानी का एक स्टैंड लगाऊंगा, तेज गर्मी के दिनों में प्रति कप 50 सेंट। तुम निश्चित रूप से ऊधम मचाना जानते हो, बच्चे। एक बूढ़ा गोल्फर हैंक नाम के व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा था, जब उसने अपना बदला हुआ सामान सौंपते समय हंसते हुए कहा था, इसे जारी रखो और तुम एक बन जाओगे एक दिन टाइकून। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मन सदैव है अगली बड़ी बात पर। ये सिर्फ नींबू पानी नहीं था। मैंने मोतियों से उन्हें एक साथ पिरोकर घर का बना बाउबल्स और कंगन बनाए, मिला डॉलर की दुकान पर। जहां भी मैं कर सकता था मैंने उन्हें बेच दिया। अड़ोस पड़ोस, ब्लॉक पार्टियां, स्कूल कार्यक्रम, यहाँ तक कि सामने वाले यार्ड में भी गिराज बिक्री के दौरान। ट्रेडिंग सिर्फ मजेदार नहीं थी, ये सही लगा, जैसे मुझे ये करना ही था। एलिसा को मिल गया उसका अपना छोटा सा व्यवसाय साम्राज्य। मेरी माँ अपने दोस्तों से मजाक करती थी, लेकिन उसमें घमंड की झलक थी। उसकी आवाज ने मुझे थोड़ा और ऊंचा खड़ा कर दिया। लेकिन ये सिलाई ही थी जिसने वास्तव में लोगों को आकर्षित किया। जब मैं गराज सेल से उस पुरानी सिलाई मशीन को खरीदने में कामयाब रही, तो ऐसा लगा जैसे मेरे सभी क्रिसमस आ गए हों तुरंत। खुद को सिलाई करना सिखाना आसान नहीं था। मशीन मनमौजी थी और ट्यूटोरियल ऑनलाइन थे, हमेशा स्पष्ट नहीं थे। लेकिन मैं इस पर अड़ा रहा। जल्द ही मैं नीरस किफायत की दुकान में बदल रहा था। ढूंढता है ट्रेंडी मैम पोशाकें, क्या ये वही शर्ट है जो तुमने पिछले सप्ताह पहनी थी, एलिसा? एक दिन सुजन ने मुझे देखकर व्यंग्य किया, मेरा लॉकर अलग लग रहा है। मैंने लापरवाही से कहा। मेरे लॉकर को पटक कर बंद कर दिया। हाँ, इसे थोड़ा नया रूप दिया। कभी कभी आपको इसकी कोशिश करनी चाहिए। आपके दृष्टिकोण में सुधार हो सकता है। उसने उपहास किया और चल पड़ी, लेकिन कुछ अन्य लड़कियां देर तक रुकी। यह आपने अपनी शर्ट के साथ जो किया वह वाकई बहुत अच्छा था। क्या तुम मेरा कर सकते हो? उन्हीं में से एक है शर्माते हुए पूछा, उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल रही है। पक्की बात है, कल ले आना, मैंने उत्तर दिया। मेरा हृदय गर्व से फूल गया। बात फैल गई और जल्द ही मैं कस्टम ऑर्डर लेने लगा। यह अब सिर्फ पॉकेट मनी नहीं थी,
यह एक वास्तविक व्यवसाय था। लोगों ने विशिष्टता के लिए अच्छे पैसे दिए और मैं इसे प्रदान करके बहुत खुश था। एक धूप भरी दोपहर में मैं अपनी नवीनतम रचनाएं खींच कर ले गया स्थानीय सड़क मिला। मैंने एक जर्जर मेज लगाए, अपने कपड़े बिछाए और दिल की धड़कनों के साथ इंतजार किया इस सब का रोमांच। क्या आपको लगता है कि लोग इन्हें खरीदेंगे? मेरे मित्र माइक ने राहगीरों की ओर देखते हुए पूछा। संदेह, ऐसा न करने पर वे पागल हो जाएंगे। मैंने आत्मविश्वास से भरपूर होकर जवाबी हमला किया और उन्होंने ऐसा किया। मेरी मेज थी झुंड मेरे पास मुश्किल से पैसे इकट्ठा करने और कपड़े सौंपने का समय था। अव्यवस्था के बीच एक आदमी हाथ में झूलती कार की चाबियां लेकर उसके पास आया। अरे, मेरी कार ने यहाँ से एक ब्लॉक तोड़ दिया। आपका स्टॉल देखा, यह सामान आपका है? उसने मेरे अस्थायी प्रदर्शन की ओर सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तौलिए का इंतजार करते समय समय बिताने के लिए आपको कुछ चाहिए? मैंने उसे एक शर्त देते हुए मजाक किया। वह हंसा, एक वास्तविक सिर झुकाकर हंसी। दरअसल, मैं सोच रहा था कि क्या आप पुरुषों वाला काम भी करते हैं? निश्चित रूप से, मैंने उत्तर दिया। मेरे पास जो कुछ टुकड़े थे उन्हें निकाल कर के साथ प्रयोग किया। उसने उन्हें देखा, फिर दिलचस्पी भरी नजरों से मेरी ओर देखा। आप में प्रतिभा है। क्या आपने कभी इसे वास्तविक व्यवसाय बनाने के बारे में सोचा है? मैंने कहा, हर दिन, एक भी धड़कन न चूकते हुए। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वैसे, मैं जॉनी हूँ, नताली। मैंने उस पल की गंभीरता को महसूस करते हुए, उसका हाथ हिलाते हुए कहा। ये सिर्फ एक और बिक्री नहीं थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजा खुला हुआ झूल रहा हो। जैसे जैसे दिन ढलता गया, मैंने नकदी गिना, मुझे एक उपलब्धि का एहसास हुआ। ये था, मैं इसे घटित कर रहा था। एक समय में एक सिलाई। आपको बताया गया था कि उन्हें आपका सामान पसंद आएगा, माइक ने कहा, जब उसने सामान पैक करने में मेरी मदद की। हाँ, आप सही थे। मैंने स्वीकार किया। मैं अपने चेहरे से मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि शायद मैं 5 लाख का आंकड़ा पार कर लूंगा आखिरकार। मेले में जॉनी और मेरी मुलाकात के बाद चीजें मेरी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से शुरू हुई। वह उन लोगों जैसा नहीं था जिन्हें मैं जानता था। वह पैसे से आया था, लेकिन उसके पास आपको भुलाने का एक तरीका था कि जब तुम उसके साथ थे। उनमें एक शांत स्वभाव था। वह हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा योजनाएं बनाते रहते थे। हमने एक दूसरे को अधिक देखना शुरू कर दिया और हमें गंभीरता से डेटिंग करने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक दिन, उन्होंने कहा, नताली, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम मेरे माता पिता से मिलो। अकेले विचार ने मेरे पेट को मथने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता था कि उसके लोग पुराने पैसे से आए थे, ऐसे लोग जो मेरे जैसे लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। क्या आपको यकीन है? मैंने पूछा। मेरी आवाज तनावपूर्ण थी। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे ज्यादा पसंद करेंगे। जॉनी ने इसे हंसी में उड़ा दिया। वे आपसे प्यार करेंगे, इतनी चिंता मत करो। जॉनी के माता पिता के घर तक ड्राइव करना मेरे जीवन की सबसे लंबी यात्रा जैसा लगा। छोकरा सांसारिक चीजों के बारे में बात करता रहा, शायद तनाव कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरा पेट अंदर था। गांठें। हम एक लंबे रास्ते की ओर मुड़े और वह वहीं था। एक विशाल घर जो देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता था एक घर की तुलना में संग्रहालय। हम भव्य प्रवेश द्वार तक गए और हमारे खुलने से पहले ही दरवाजा खुल गया, यहाँ तक कि दस्तक भी। वहां जॉनी की माँ, श्रीमती हडसन खड़ी थी, जिन्होंने इस तरह के बेदाग कपड़े पहने थे कि मुझे हतोत्साहित महसूस हो रहा था। पोशाक के मेरे सावधानीपूर्वक चयन के बावजूद मैं तुरंत तैयार हो गई। जॉनी, डार्लिंग, उसने उसे अंदर खींचते हुए कहा, गले लगाया, फिर एक विनम्र मुस्कान के साथ मेरी ओर मुड़ी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। और आपको नेटली होना चाहिए। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। उसके शब्द गर्मजोशी भरे लग रहे थे, लेकिन उसका लहजा कुछ और ही था। मैंने मजबूर किया मुस्कान।
मुझे अपने पास रखने के लिए धन्यवाद, श्रीमती हडसन। जॉनी मुझे अंदर ले गया, और तभी मिस्टर हडसन दिखाई दिया। वह एक लंबा, कठोर दिखने वाला व्यक्ति था, जो मजबूती से हाथ मिलाता था और ऐसा महसूस होता था कि यह एक परीक्षण से कहीं अधिक है। अभिनंदन, नेटली, एक खुशी, उसने कहा, उसकी आवाज गहरी और भावहीन थी। हम लिविंग रूम में चले गए, जो घर के बाकी हिस्सों की तरह ही भव्य और ठंडा था। सब कुछ कठोर और औपचारिक लगा। हमने बनाया छोटी सी बात, या कम से कम उन्होंने की। मैंने अधिकांशतः सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि मैं अपनी गहराई से बाहर हूँ। रात का खाना भोजन कक्ष में सीधे क्रिस्टल और बढ़िया चीनी मिट्टी की बनी पत्रिका से परोसा गया था, जैसे कि इसे डिस्प्ले केस में बंद कर दिया जाना चाहिए, खाने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हम बैठ गए, और तभी असली पूछताछ शुरू हुई। तो नेटली, जॉनी हमें बताता है आप कर रहे हैं फैशन डिजाइन में। श्री हडसन ने शुरू किया। मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं एक समस्या थी जिसका उसे पता लगाना था। हाँ, मैं एक छोटा सा व्यवसाय चलाता हूँ। मैं डिजाइन करता हूँ और बेचता हूँ प्ले। मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हम फिर स्वनिर्मित, कितना उद्यमशील, उन्होंने शुष्क टिप्पणी की। उनके लहजे से पता चला कि यह तारीफ कम और सूची पर एक चेकमार्क अधिक था। जिज्ञासाएं, श्रीमती हडसन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, जो मुंह बनाने जैसा महसूस हो रहा था। और आपका परिवार, प्रिय, वे करते क्या हैं? खैर, ये सिर्फ मैं और मेरी माँ हैं। वह एक नज है, मैंने वजन महसूस करते हुए कहा, प्रत्येक शब्द। ओह, मैं समझा। श्रीमती हडसन ने अपने पति पर नजर डालते हुए उत्तर दिया, जिसे मैं समझ नहीं पाई। पढ़ना कॉफी परोसे जाने तक बातचीत धीमी रही, और फिर श्रीमती हडसन की एक विनम्र मुखौटा खिसक गया। नेटली, मुझे ईमानदारी से कहना चाहिए, हमें जॉनी और उसके साथी से कुछ उम्मीदें हैं। पृष्ठभूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परिवार की प्रतिष्ठा और विरासत को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। उसने सपाट स्वर में कहा, उसका स्वर ठंडा था। खैर, ये स्पष्ट है कि आपने अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद काफी कुछ किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप हमारे बेटे के लिए उपयुक्त हैं। मुझे डर है कि उसने निष्कर्ष निकाला। उसकी बातें ऐसी लगी जैसे थप्पड़। जैसे ही वह मेज से उठी, मैं स्तब्ध होकर वहीं बैठ गया। मैं यहाँ अधिक समय बर्बाद नहीं करूंगा, वह घोषित किया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। जॉनी ने तुरंत मुझे सांत्वना दी। उसका चेहरा तमतमा गया शर्मिंदगी के साथ। नेटली, कृपया इसे दिल पर न लें। उसने बस अपने तरीके से कहा है, उन्होंने कहा। इसे निगलना कठिन था। वह शाम एक स्पष्ट प्रदर्शन में बदल गई थी जहां मैं उसके साथ खड़ा था। परिवार, जॉनी के आश्वासन के बावजूद, उस रात्रिभोज की छाया एक लंबी, ठंडी छाया डालती रही उस पर, जो एक सुखद मील का पत्थर होना चाहिए था। ठिठुरते माहौल के बावजूद सगाई हुई उस रात जॉनी के माता पिता के घर पर रात्रि भोज के समय उनके लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे रोमांचित नहीं थे, लेकिन जॉनी प्रस्ताव के साथ आगे बढ़े। हम आधिकारिक तौर पर सगाई कर चुके थे, और जब मैं चांद पर था हमारे बारे में, उसके माता पिता की ठंडक कुछ ऐसी थी जिसे मैं दूर नहीं कर सका। हमारे कुछ सप्ताह बाद सगाई के बाद, मुझे जॉनी की मां श्रीमती हडसन का फोन आया। उसकी आवाज औपचारिक थी। नेटली, मैं तुम्हें पसंद करूंगा यहाँ आने के लिए। हमें कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। जब मैं पहुंचा तो जॉनी के माता पिता दोनों इंतजार कर रहे थे। घर पहले से कहीं अधिक ठंडा लग रहा था, जैसे उसकी सारी गर्मी सोख ली गई हो। श्रीमती हडसन कोई समय बर्बाद नहीं किया। नेटली, हमने आपकी पृष्ठभूमि पर अच्छी तरह से गौर किया है। उसने अपना स्वर शुरू किया, तीखा और अस्वाभाविक। श्री हडसन ने सिर हिलाया, उनका चेहरा कठोर था। ये स्पष्ट है कि आप बहुत से आते हैं हमारी दुनिया से अलग दुनिया, उनकी पत्नी ने जारी रखा। और सच कहूं तो, हमें लगता है कि आप धन की तलाश में हैं, हमारे सूर्य पर चढ़ना। लेकिन हम अपने परिवार को बर्बाद नहीं होने देंगे। खतरे में पड़ शब्द स्तब्ध, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता,
श्रीमती हडसन ने मेज पर कागजों का एक ढेर मेरी ओर सरका दिया। चूंकि मैं जॉनी को इस शादी पर पुनर्विचार करने के लिए मना नहीं सकती, उसने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने कागजात उठा लिए। वे एक विवाह पूर्व समझौता थे। जैसा कि मैंने इसे पढ़ा, ये स्पष्ट था कि मैं इनमें से किसी पर भी दावा नहीं करूंगा छोकरा धन संपत्ति, और न ही हमारी कोई संतान होगी। बिना किसी झिझक के मैंने उन पर हस्ताक्षर कर दिए। मैं जॉनी से उसके पैसे के लिए शादी नहीं कर रही हूँ, मैंने हस्ताक्षरित कागजात उसे वापस सौंपते हुए कहा। श्रीमती हडसन आश्चर्यचकित रह गईं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यहाँ तक कि श्री हडसन ने भी भौहें उठाईं। मेरे त्वरित अनुपालन से आश्चर्यचकित हूँ। मैं राहत और नाराजगी का मिश्रण महसूस करते हुए उनके घर से निकला। घर पर मैंने जॉनी को सब कुछ बता दिया। वाह, आपने सचमुच उन्हें दिखा दिया। आपके लिए अच्छा है। उसने इसे हंसते हुए टाल दिया, लेकिन उसकी हंसी मुझे ठीक नहीं लगी। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारी माँ मेरे बारे में इतना तुच्छ सोचती है? मैंने कहा। उसने मुझे अपमानित किया, जॉनी। उसने कंधे उचकाए, फिर भी मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गया कि तुम परेशान क्यों हो, लेकिन तुम्हें पता है माँ कैसी है। उसके पास अपने कारण हैं, और ठीक है, उसकी चिंता करना पूरी तरह से गलत नहीं है, सही। उसकी बातें एक तमाचे की तरह लगी। न केवल उसकी माँ ने मेरा अपमान किया था, बल्कि अब जॉनी ने भी मेरा अपमान किया था। सूक्ष्मता से उसका बचाव करना। दर्द हुआ, यह महसूस करते हुए शायद वह पूरी तरह से मेरे कोने में नहीं था। हमारी सगाई के 1 साल बाद, जैसे जैसे शादी करीब आती गई, मेरे जीवन में उत्साह का बवंडर आ गया और तनाव। मेरा व्यवसाय, एक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड जिसे मैंने शून्य से शुरू किया था, आखिरकार आगे बढ़ रहा था। मेरे डिजाइनों को पहने जाते और पसंद किए जाते देखना रोमांचकारी था। मैंने एक छोटी सी पूंजी बना ली थी, जो काफी थी विस्तार करें और बड़ी चुनौतियों का सामना करें। जहां तक शादी की बात है, मैं कुछ सरल अंतरंग चाहता था, लेकिन जॉनी के पास अन्य विचार थे। नेटली, हम इसे केवल एक बार कर रहे हैं, आइए इसे बड़ा बनाएं। वह इसके साथ ही कहेगा, ऐसी मुस्कुराहट जिससे बहस करना कठिन हो गया। इसलिए मैं सहमत हो गया और हमने एक भव्य आयोजन की योजना बनाई। मैंने स्वयं को खोजा एक भव्य आयोजन स्थल, उत्तम खानपान और एक बैंड के लिए बिल का बंटवारा जो हमारे मेहमानों को रोक सके सारी रात नाचना। मैं कुछ सौदे हासिल करने में कामयाब रहा, हैंडलिंग जहां भी संभव हो छूट दी। पुरानी आदत मुश्किल से मरती है। शादी का दिन एकदम सही था, कम से कम सतही तौर पर। हमारे मेहमानों को लगता है उनके जीवन का समय, और जॉनी और मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। हम एक में फंसकर तैर रहे थे, खुशी का बुलबुला, लेकिन हर कोई उत्सव में शामिल नहीं था। पूरी शाम मैंने जॉनी के माता पिता को फुसफुसाते हुए देखा, उनके चेहरे अस्वीकृति से उदास थे। उसकी माँ, कभी कभी सामाजिक तितली, कमरे के चारों ओर तैरती रहती थी और अपनी चिंताओं के बारे में संकेत देती रहती थी कि मैं हूं उनके परिवार की संपत्ति के बाद। मैंने उसे रिश्तेदारों के एक समूह से यह कहते हुए सुना, ये सब बहुत असाधारण है, यही है ना? मैं बस यही आशा करता हूँ कि वह पैसे का मूल्य समझे, न कि केवल खर्च करने का। उसकी आवाज काफी तेज थी और उसके शब्द मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक चुभने वाले थे। शादी के बाद चीजें ठीक नहीं हुई। जॉनी की मां ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, छोकरा मेरे जैसे किसी से शादी की थी। उसने एक महिला से अपने बेटे को खोने के डर के बारे में लिखा, उसकी नज़र में योग्य नहीं था। उन शब्दों को पढ़कर दुख होता है। मुझे लगा कि मेरा गला रुंध गया है और मेरी आंखें जल रही हैं, सिर्फ दुख से नहीं बल्कि हताशा से। मैंने जॉनी से इस बारे में बात करने की कोशिश की। आपकी माँ की पोस्ट, वे सचमुच कठोर हैं। क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? उन्हें बिजनेस के बारे में भी नहीं पता, मैंने कहा। ये कितना अच्छा चल रहा है। जॉनी ने आह भरी, उसका चेहरा परेशान था। एलिसा, मुझे पता है ये कठिन है, लेकिन चलो नाव को हिलाओ मत, ठीक है? मेरे माता पिता,
वे ऐसे ही हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि मैं कुछ सोने का शौकीन हूँ, जॉनी। वे यह नहीं देखते कि मुझे उनके पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने विरोध किया। उसने मुझे अपने पास खींच लिया। उसकी आवाज सुखद थी। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी इसे नजरअंदाज कर दें। उन्होंने कहा, वे आएंगे, उन्हें बस ये देखने के लिए समय चाहिए कि मैं क्या देखता हूँ। मैंने सिर हिलाया, आश्वस्त नहीं, लेकिन तर्क वितर्क से थक गया। मैं इसे जाने देने के लिए सहमत हुआ, इसलिए नहीं कि मुझे लगा कि वह सही था, बल्कि इसलिए कि मैं था लड़ने के लिए बहुत थक गया हूँ। अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना, किसी चीज में अपनी ऊर्जा लगाना आसान था, सकारात्मक, कुछ ऐसा जो मेरा था। व्यक्तिगत उथल पुथल के बावजूद मेरा व्यवसाय बढ़ता रहा। ऑर्डर आने लगे और मेरे ब्रांड को फॉलोअर्स मिलने लगे। मैं साक्षात्कार, फोटोशूट और यहाँ तक कि भी कर रहा था साझेदारी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे दिन व्यस्त थे और मैं ऊधम में जी रहा था कि शाम एक परोपकार रात्रिभोज आ गया और ये शहर के एक आलीशान होटल में आयोजित किया गया। घटना सब कुछ के बारे में थे, बच्चों और किशोरों के लिए खेल कार्यक्रमों का समर्थन करना। मुख्य पोशाक डिजाइनर के रूप में मैंने एक पर निर्णय लिया था, नीली और सफेद थीम जो न केवल सजावट से मेल खाती है, बल्कि मेरे कुछ नवीनतम टुकड़ों से भी मेल खाती है, स्पोर्ट्सवियर लाइन। जॉनी और मैं भव्य हॉल में चले गए। एक कमरा अच्छे कपड़े पहने हुए मेहमानों से गुलजार था और झिलमिलाती रोशनी। इतनी भव्य सेटिंग में अपने डिजाइनों का प्रदर्शन देखकर मैं घबराया हुआ था, लेकिन उत्साहित भी था। वह उत्साह तुरंत कम हो गया जब हमने उसके माता पिता को कमरे में देखा। उनकी ठंडी सीढ़ियां कट गईं हलचल भरी भीड़ की गर्माहट के बीच से। जॉनी ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, और उनका स्पष्ट कहना उपेक्षा मुझे बहुत चुभ गई। लेकिन मैंने अपने होंठ काटे और चलता रहा। जैसे ही मेहमान आने लगे, मैंने कमरे को प्रसारित किया, चैटिंग और नेटवर्किंग की। जॉनी मेरे साथ था, उसका हमेशा की तरह आकर्षक व्यक्तित्व, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वह इस आयोजन के पैमाने से थोड़ा अभिभूत थे। तुम सच में बाहर खींच रहे हो सभी पड़ाव हो। जब हमने दूर से भीड़ को देखा तो जॉनी ने टिप्पणी की, बड़े जाओ या घर जाओ, है ना? मैंने आंख मारकर जवाब दिया। कार्यक्रम में हलचल मची रही। उत्साह और अच्छाई से वातावरण विद्युतमय हो गया। इच्छा, फिर सत्य का क्षण आ गया। मेजबान प्रायोजकों को धन्यवाद देने के लिए मंच पर आया, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा नाम मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया था। मैं नेटली को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 300 से अधिक का उदार दान दिया। आज रात $1000 संभव हो गए। प्रस्तुतकर्ता ने माइक्रोफोन के माध्यम से धूम मचाई। कमरे में भगदड़ मच गई, तालियां बजी, लेकिन यह अचानक जॉनी की मां श्रीमती हडसन की चीख से गूंज उठी। कदापि नहीं, वह चिल्लाई, जिससे कमरे में स्तब्ध सन्नाटा छा गया। उसने एक माइक्रोफोन की मांग की, और एक बार जब यह उसे सौंप दिया गया, तो उसने संकोच नहीं किया। ये बेतुका है, नेटली नहीं कर सकी संभवतः इसे वहन करें। वह मेरे बेटे के पैसे का उपयोग करने वाली एक गरीब भिखारी के अलावा कुछ नहीं है। वह धूर्त है शिकारी, हमें दिवालिया बनाने के लिए हमारे परिवार में घुस रहा है। उसके शब्द पूरे हॉल में जहरीली और तेज आवाज में गूंज उठे। प्रस्तुतकर्ता अचंभित हो गया, लेकिन शांत रहा। उसने तुरंत स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया। श्रीमती हडसन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप गलत हैं। नेटली की कंपनी बेहद सफल और पूर्ण है, ऐसी उदारता में सक्षम। उन्होंने कहा, मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ। भीड़ में बड़बड़ाते हुए तनाव साफ दिख रहा था। फिर, एक अप्रत्याशित कदम में, प्रस्तुतकर्ता ने जॉनी को माइक्रोफोन दिया, इस उम्मीद में कि वह साफ कर देगा हवा। जॉनी के चेहरे पर शर्मिंदगी और संघर्ष का मिश्रण था। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, फिर मेरी ओर। जब वह माइक में बोल रहा था तो उसकी आवाज में हल्की सी फुसफुसाहट थी। उन्होंने कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और इसके साथ ही वह अपने माता पिता के पास चला गया
और मुझे फुसफुसाहट के समुद्र के बीच अकेला खड़ा छोड़ दिया। उस क्षण का भार मेरे कंधों पर भारी पड़ गया। मुझे उजागर और अपमानित महसूस हुआ, सिर्फ आरोपों से नहीं, बल्कि जॉनी द्वारा मेरी सफलता के बारे में सच्चाई की पुष्टि करने के लिए मेरा बचाव करने से इनकार करने से। अपने योगदान पर मुझे जो गर्व महसूस हुआ था, वह नाटक के सामने आने से धुंधला हो गया। मेरे आसपास सुर्खियों में आते हुए मैं माइक्रोफोन के पास पहुंचा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरा संकल्प बढ़ रहा था स्पष्ट। सभी को शुभ संध्या। आज रात यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी आवाज स्थिर रखनी शुरू की, भावनाओं के तूफान के बावजूद। आज रात मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ बहुत ही निजी बात साझा करना चाहूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, सारा ध्यान मुझ पर था। मैंने एक सड़क उद्यमी के रूप में शुरुआत की, न कि केवल गुजारा करने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक सपने से प्रेरित होकर। उस सपने के कारण आप में से कई लोगों को एक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड का निर्माण करना पड़ा। अब रुकते हुए मैंने चारों ओर देखा। मेरी नज़रें युवा एथलीटों और अनुभवी व्यापारियों पर समान रूप से पड़ी। जब मेरी कंपनी का मुनाफा 5 लाख तक पहुंच गया, तो मैंने एक बहुत ही खास व्यक्ति से किया वादा पूरा किया, मेरे दादा। उन्होंने एक वसीयत छोड़ी जिसमें लिखा था कि उनकी विरासत उस रिश्तेदार को मिलेगी जिसने उन्हें बनाया है अपना सफलता, उनके व्यवसाय में उस सटीक आंकड़े तक पहुंचना। मैंने जारी रखा, मेरी आवाज मजबूत होती जा रही थी। उस विरासत का उपयोग न केवल मेरे व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, बल्कि दान के माध्यम से वापस देने के लिए भी किया गया है। आज रात की घटना बहुत पसंद है। भीड़ ने मेरी बात सुनी, कुछ लोगों ने सिर हिलाया जैसे ही मैंने अपनी कहानी का और खुलासा किया। महामारी के बाद मेरा व्यवसाय न केवल जीवित रहा, बल्कि कई गुना बढ़ गया। सामने आई हर चुनौती एक सीढ़ी थी। मैंने निष्कर्ष निकाला, मैं आपके सामने सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं खड़ा हूँ व्यवसाय स्वामी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दृढ़ता और समर्पण की शक्ति में विश्वास करता है। कमरा तालियों से गूंज उठा, कुछ मेहमान खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मैंने भीड़ को स्कैन किया, ये देखकर चेहरे सम्मान और प्रशंसा से खिल उठे, लेकिन मेरी नज़र थोड़ी देर के लिए जॉनी के माता पिता पर पड़ी। उनके भाव, जो पहले घमंडी थे, अब अविश्वास और शर्मिंदगी दिखाते हैं। वे चुपचाप होटल से बाहर निकल गए। छोकरा समान रूप से हिलते हुए मेरे पास आने की कोशिश की, माफी मांगते हुए। मैंने बस अपना सिर हिलाया और उसके पास से चला गया। मेरा भावनाएं एक मिश्रण है विजय और हृदय विदारक का। मुझे सिर्फ शाम के नाटक से ही नहीं, बल्कि हर चीज से जगह चाहिए थी। पर रुकने का निर्णय ले रहा हूँ उस रात होटल में, अपने विचारों के साथ अकेले। बाद में जब मैं अपने होटल के कमरे में शांत बैठा था, मेरा फोन अब वह माँ थी। प्रिय, मैंने सब कुछ देखा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जाने कि आपको खड़ा देखकर मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है वहाँ। अपनी कहानी बताना, अपनी सच्चाई को पुनः प्राप्त करना, आपकी वह सब कुछ जिसकी मुझे आशा थी कि आप होंगे। बाद अपना सिर साफ करने के लिए होटल में एक रात बिताने के बाद मैं घर लौट आया। जगह अलग लगी, किसी तरह भारी, मानो दीवारें पिछले कुछ महीनों से तनाव में हों। छोकरा वहां था, इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने कोशिश की क्षमा मांगना दोबारा। मुझे हर चीज पर बहुत खेद है। क्या हम ये सब भूल कर दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? उसने विनती की, उसकी आवाज निराशाजनक थी। मैंने अपना सिर हिलाया। ये निर्णय मेरे दिल पर भारी था, लेकिन मेरे दिमाग में स्पष्ट था। छोकरा, मैं नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, जिसका पक्ष उसकी पत्नी के ऊपर उसके माता पिता का है। ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है। ये निर्माण किया गया है बहुत देर तक, मैंने दृढ़ता से कहा। उसका चेहरा उतर गया और वह आगे बढ़ा, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैं तलाक के लिए अर्जी दे रहा हूँ, मैंने दृढ़ता से कहा। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। मैंने कुछ आवश्यक चीजें इकट्ठी की और अपनी माँ के घर के लिए निकल गई।
जिसे मैंने हाल ही में अपने दादाजी से विरासत में खरीदा है। यह एक अभयारण्य की तरह महसूस हुआ। तलाक की कार्यवाही सीधी थी। धन्यवाद जिस प्रिंट अप पर हमने हस्ताक्षर किए थे, और विचार करने के लिए कोई बच्चा नहीं होने के कारण ये जल्दी ही खत्म हो गया। उस दौरान जॉनी के माता पिता ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने बार बार फोन किया और चीजों को ठीक करने की कोशिश की, ऊपर मेरे लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब जब मैं बाहर था तो उनके बेटे की जीवन शैली बदल गई थी। चित्र, मैंने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए। ये सिर्फ एक खामोशी, लगातार बजती आवाज नहीं थी, बल्कि कट जाना था एक अतीत जो मुझे रोक रहा था। दोस्तों, मैंने सुना है कि जॉनी ने शराब पीना शुरू कर दिया, उसकी नौकरी चली गई, और अंततः उसके माता पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह उसके साथ अपनी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं करना चाहते थे। नीचे सर्पिल, मुझे उसके लिए दुख की पीड़ा महसूस हुई। सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन मुझे पता था कि मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं उस पर ध्यान नहीं दे सकता था जो था, केवल उस पर जो हो सकता था। अपनी माँ के घर पर रहने से मुझे अपने अगले कदमों के बारे में सोचने के लिए आवश्यक शांति मिली। व्यवसाय जैसे भी फल फूल रहा था, और मैंने इसमें अपना और अधिक योगदान दिया, न कि केवल तलाक से ध्यान भटकाने के लिए, बल्कि मेरे भविष्य के लिए मजबूत नींव का पुनर्निर्माण करना है। एक शाम, बगीचे में बैठे, मेरी माँ और मैंने एक साथ शुरुआत की थी। वह मुड़ी मुझे एक मुलायम के साथ, उसके चेहरे पर मुस्कान। तुमने सही काम किया, अलीसा। ये कठिन है, लेकिन आप और अधिक कठिन है, और मैं हमेशा यहाँ हूँ, उसने कहा, मेरा हाथ दबाना। वो सही थी। मेरी शादी का अंत सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक प्रवेश द्वार था एक नए अध्याय की ओर, जहां मैं बिना ये सोचे निर्णय ले सकता हूँ कि कोई मेरा समर्थन कर रहा है या नहीं, जहां मैं अपने दम पर खड़ी हो सकती थी, न केवल एक सफल व्यवसाय महिला के रूप में, बल्कि एक नए आकार वाले व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों से। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।